तो चलिए आरएचएल इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर टिपिकल सेलेक्ट करते हैं तो टिपिकल के केस में क्या है कि वन टाइम आपको पासवर्ड पूछेगा और कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस नहीं पूछेगा, वो इजी टू इंस्टॉल कर देगा। तो हमें क्या करना है, कस्टम पे इंस्टॉल करना है आपको, कस्टम एंड एडवांस पे। ठीक है, देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्कस्टेशन 16 ही रखेंगे, जो भी आपका वर्जन है। देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मतलब आईएसओ फाइल को हम बाद में कनेक्ट करेंगे। देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, या VMware है, या अदर कोई है। तो मेरे केस में अभी लाइनक्स है, लाइनक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ वर्जन सेलेक्ट करेंगे, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रेड हैट एंटरप्राइज 7 है। देन क्लिक नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए वर्चुअल मशीन का नाम आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन RHEL जो भी आप करना चाहे 7.9। ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डी ड्राइव के अंदर, VM। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसकी हार्ड डिस्क को रखना चाहता हूँ। देन क्लिक नेक्स्ट। अब नंबर ऑफ प्रोसेसर, जो मशीन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें कितने प्रोसेसर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मैं 2 प्रोसेसर कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कोर, मतलब नंबर ऑफ कोर कितना रखना चाहते हैं, कितने कोर का आपका पीसी है, कितने कोर रखना चाहते हैं, मैं इसमें रख देता हूँ 2 कोर। तो देखिए टोटल प्रोसेसर कोर 4 हो गया। ठीक है, तो पर कोर से 2 प्रोसेसर लिया है तो इसने 4 कोर ले। क्लिक नेक्स्ट। वर्चुअल मेमोरी कितना रखना चाहते हैं आप अपने सिस्टम को या सर्वर को, कितना मेमोरी देना चाहते हैं, तो मैं 2 GB रखना चाहता हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1024 या जो भी रखना चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप डाउन कर सकते हैं, या मैनुअली आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1024 जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं 2 GB कर देता हूँ, 2 GB पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 2048 होता है, 2048। ठीक है, 2 GB। देन क्लिक नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो आपको मैसेज आ रहा है ये नेटवर्क कनेक्शन के लिए आ रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन में किस टाइप का कनेक्शन यूज करना चाहते हैं। इसे आप बाद में भी इसे सेट कर सकते हैं, यूज ब्रिज नेटवर्क, नेट होस्ट ओनली, या डू नॉट यूज अ नेटवर्क कनेक्शन। तो इसको आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है LSI लॉजिकल रिकमेंडेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी इसका ही रखेंगे, नेक्स्ट। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट, अगर मान लीजिए कि आपके पास बनी बनाई कोई हार्ड डिस्क है या OS है, जैसे हमने काली के केस में देखा था, काली लाइनक्स के केस में कि ऑलरेडी मेरे पास डिस्क पड़ा था, तो हम क्या करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क करेंगे। बट यहाँ के केस में, इस केस में हमें क्या है, न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, क्रिएट और न्यू डिस्क। ओके, क्लिक नेक्स्ट। कितना डिस्क, जो आप सर्वर बनाना चाहते हैं उसको कितना डिस्क देना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट वो 20 GB एनफ है मेरे लिए। अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ। देखिए ये 2 चीज़ है, एक तो स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल डिस्क, मतलब ये जो 20 GB एक सिंगल फाइल में रखना चाहते हैं या उसको सेपरेट रखना चाहते हैं, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू अ वर्चुअल मल्टीपल फाइल। तो नॉर्मली हम सिंगल डिस्क में ही रखते हैं, एक ही फाइल बनाना हमें इजी रहता है उसको बैकअप लेने के लिए। ठीक है, अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये 20 GB
आपके हार्ड डिस्क से, जहाँ पे मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर रखा है, डी ड्राइव में वहाँ से 20 GB अलोकेट कर देगा पूरा का पूरा, अभी की अभी, चाहे बेशक वो यूज़ करे अभी या नहीं। अगर मैं इसको अनलोकेट करता हूँ तो क्या करेगा, मान लीजिए कि अभी ओएस इंस्टॉल हो रहा है 2 GB में, तो केवल 2 GB स्पेस लेके रखेगा और बाकी जो 18 GB हमें फ्री रखेगा। जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फाइल बनेगी, एप्लीकेशन या पैकेज इंस्टॉल होगा, उसको फिलअप करता रहेगा, फुल करता रहेगा और अप टू 20 GB तक जाएगा, अभी उसको रिजर्व नहीं करेगा। तो हम अलोकेट नहीं करेंगे, जब ज़रूरत होगी वो अपने आप वो अलोकेट कर लेगा। क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, डिस्क का नाम यह आ रहा है, ब्राउज कहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं इसको डी ड्राइव के अंदर ही रखना चाहता हूँ, यहाँ पे VM वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, देन क्लिक नेक्स्ट। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो यहीं पे कस्टमाइज करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या किया, कस्टमाइज किया, कस्टमाइज करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू डिस्क पे, यहाँ पे मैं अपनी ISO अटैच करूँगा, जो भी ISO मुझे जो भी OS इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनक्स ISO करके है, यहाँ पे 7.9 इंस्टॉल करना चाहता हूँ। देन क्लिक क्लोज एंड देन फिनिश। इसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यह दो चीज़ आती है, इंस्टॉल रेड हैट रेड एंटरप्राइज 7.9 या टेस्ट। अगर आप इस मीडिया को टेस्ट करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के पहले तो टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसी को आप अगर क्लियर है, कंफर्म है कि ये मीडिया बिल्कुल परफेक्ट है, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए टेस्ट का ऑप्शन है, अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है ऐसो। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा, क्लिक एंटर। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने वर्चुअल प्रोसेसर और वर्चुअल मेमोरी कितनी दे रखी है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम इंस्टॉलेशन में लगेगा। हार्डली ये 15 से 20 मिनट इंस्टॉलेशन में लगता है। चेकिंग में मीडिया चेक कर रहा है, मैं स्केप करता हूँ उसको। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्टेड है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट किया है, तो कौन से हार्ड डिस्क पे करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे मैंने 20 GB की एक ही किया है, तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक डन। ठीक है, ये डन हो गया। इंस्टॉल सेलेक्शन, सॉरी सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिमल इंस्टॉलेशन। मिनिमल इंस्टॉलेशन में क्या होता है, बेसिक फंक्शनल होती है, उसमें बाद में आपको सारे पैकेज 1 by 1 इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और ये टोटली कमांड पर होगा। और देखिए अगर आपको GUI मोड पे इंस्टॉल करनी है तो सर्वर विथ GUI करेंगे, और इसके बाद आप आपको जो पैकेज चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल कर देगा। तो मैं आप लोगों को अभी मिनिमल पे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप सर्वर विद GUI करते हैं तो ये हैवी लोड डालता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर GUI पे इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी हैवी फाइल होती हैं जो कि इंस्टॉल होती हैं GUI के केस में। तो नॉर्मली हम सर्वर जब भी इंस्टॉल करते हैं उसको मिनिमल करते हैं, और जब हमें जिस पैकेज की ज़रूरत होती है हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मिनिमम इंस्टॉलेशन में भी आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं अभी की अभी। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाद में करेंगे। देन क्लिक नेक्स्ट, सॉरी डन। ठीक है, हम लैंग्वेज तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका एंड न्यूयॉर्क आ रहा है, तो ये यहाँ पे देखिए ये है इंडिया का नक्शा, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये देखिए एशिया और कोलकाता सेलेक्ट हो गया। ठीक है, देन क्लिक डन
एंड कीबोर्ड परफेक्ट मेरा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन, डेस्टिनेशन, सॉफ्टवेयर, होस्ट नेम। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करना, देखिए ईथरनेट ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दूंगा यहाँ पे। और अगर होस्ट नेम आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यहीं के यहीं आप होस्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए RHEL रखना चाहता हूँ तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन क्लिक डन। तो देख पा रहे होंगे कि हमारे सिस्टम को IP असाइन हो चुकी है, ठीक है। क्लिक डन। अब एक बार और मैं इसमें रूट का पासवर्ड चेंज कर लेंगे। सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी आपको ऑन ऑफ करनी है तो यहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। डन। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बिंग इंस्टॉल पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे हम रूट का पासवर्ड सेट कर देंगे, जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे पासवर्ड रख देंगे। अगर आप चाहते हैं रूट के अलावा कोई यूज़र बनाना तो आप अभी इंस्टॉलेशन के समय ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये यूज़र क्रिएशन, तो आप एक नया यूज़र यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, या बाद में इंस्टॉलेशन के बाद क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। आफ्टर कंप्लीट द इंस्टॉलेशन आई विल बैक अगेन। अभी देखिए हमारा रेड हैट इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पे रिबूट पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा सर्वर रिबूट हो रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए जैसे कि हमने दिया था RHEL, जो नाम दिया था हमने, वो हमारे सर्वर का नाम आ रहा है। और रूट यूज़र एंड पासवर्ड जो भी मैंने सेट किया था, नाउ लुक एट दिस, ठीक है। एक बार IP चेक कर लेते हैं, IP स्पेस A, ठीक है। तो देखिए हमारी IP मिली है 192.168.142.144, ठीक है। एक बार हम वर्जन चेक कर लेते हैं। तो वर्जन चेक करने के लिए कैट स्पेस etc स्पेस रेड हैट LEALC रिलीज तो आप देख पा रहे होंगे रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स सर्वर रिलीज 7.9। तो इसके थ्रू आप इसके वर्जन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।